हरे कृष्णा। टॉपिक है वर्गो कन्या राशि। लव रीडिंग अगस्त 1 to 5, 1 से 5 अगस्त तक का लव रीडिंग है ये। 5 कार्ड्स मैंने निकाले हैं 2 ओरेकल डेक से। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। पहला कार्ड है ट्रबल रिलेशनशिप। तो शायद थोड़ी सी ट्रबल रिलेशनशिप आपको हो सकती है या आप गुजर रहे हैं एक ऐसे दौर से कि जहाँ पे कम्युनिकेट करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ये टेम्परेरी भी हो सकता है या किसी कारणवश हो रहा है। इसका रीज़न आपको पता करना होगा और शायद आप पता कर लेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, या ये आपकी थिंकिंग हो सकती है कि समवेयर आप ऑफेंडेड महसूस कर रहे हैं, ट्रबल महसूस कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि मैं ही हूँ जो इस रिलेशनशिप में सफ़र हो रही हूँ। तो कई बार हमें ऐसी भावनाएं सताती हैं और हम समझ नहीं पाते कि क्या करना है। सेकेंड कार्ड फॉर इज कॉल एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि आप उस व्यक्ति से जल्द मिलना चाहते हैं। तो ये निर्देश करता है, पॉइंट आउट करता है कि कुछ सवाल है जिनके जवाब आप जल्द से जल्द चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ट्रबल में क्यों हूँ, वाई द रिलेशनशिप इज़ गोइंग दिस वे। तो शायद ऐसे कई सारे सवाल हो सकते हैं जिनके जवाब आपको जल्द से जल्द चाहिए। वही थर्ड कार्ड है कैंडल लाइट। तो ये हीलिंग का कार्ड है। तो समवेयर आप हील होना चाहते हैं। तो इस रिलेशनशिप में आपको थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है या तकलीफ़ हो रही थी, और अब ऐसा फेज़ आ गया है जब आप इस रिलेशनशिप को हील करना चाह रहे हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, कॉल एज सुन एज पॉसिबल। तो जल्द से जल्द उस व्यक्ति से आप मिलना चाहते हैं। मैंने कहा चाह, मिलेंगे ऐसा नहीं, लॉकडाउन है, शायद वो कहीं पे और रह रहे हैं, या फिर उनसे बातें करना आपके लिए संभव नहीं है, या आप उनको इनिशियली हर्ट नहीं करना चाहते। कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन आपने इनिशिएटिव तो तैयार कर लिया है कि मुझे उनसे मिलना है, बातें करनी है और सोल्यूशन निकालना है। द फोर्थ कार्ड इज़ इमोशंस इवेपोरेटेड। तो जो कुछ चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं या फिर रिगार्डिंग फ्यूचर, शायद कहीं पे आप हर्ट महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि जो प्लान्स थे आपके वो स्टम्बल रह गए हैं। तो उन प्लान्स को किस तरह से आगे ले जाए ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे कैरी करें उन प्लान्स को। कई बार हम देखते हैं कुछ कपल बहुत खुश होते हैं और कुछ कपल नर्वस होते हैं, या कहीं पे कपल में एक व्यक्ति जो होता है उसकी डिमांड हमेशा पूरी होती है फ्रॉम स्टार्ट टू ऑफ द डे टू द एंड ऑफ द डे, और दूसरा व्यक्ति जो होता है उसकी डिमांड कभी कभी ही पूरी होती है या मोस्टली पूरी नहीं होती। तो शायद ऐसे में आपको फील हो रहा है कि आपके जो इमोशंस है वो मोस्टली ड्रेन्ड आउट हो गए हैं, कहीं ना कहीं आप नाखुश हैं, और इस सिचुएशन को लेके आपके ज़्यादा होप्स नहीं है। नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ व्हाट यू मिस। तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं आप, जैसे कि रिलेशनशिप का फ़न हो सकता है, रिलेशनशिप का टाइटल हो सकता है, आप दोनों का एक दूसरे के साथ मिल के स्पेंड करने का टाइम हो सकता है। कई बार क्या होता है, कपल साथ में होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो आप महसूस कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है कपल में कि जब एंट्री होती है किसी बच्चे की, तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो ध्यान देते हैं बच्चे की तरफ, या फिर कहते हैं कि मुझे पैसा कमाना है। तो पूरा ज़ोर पैसा कमाने में लगाते हैं और फैमिली को इग्नोर करते हैं। तो शायद ये भी एक चीज़ हो सकती है कि आप क्यों डिस्टर्ब है। नेक्स्ट ओरेकल देखें तो फेस इट गो थ्रू। तो पहला कार्ड भी आपको यही बता रहा है कि आपको इस सिचुएशन से फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है, और इस सिचुएशन के भीतर जाने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों है। अगर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, फिर बात नहीं हो पा रही है कितनी समझाने के बावजूद, तो इसकी वजह क्या हो सकती है, ये वजह आपको फाइंड आउट करनी है। सेकंड जो कार्ड है वो है हियर शी गोज़। तो आप बहुत करीब है, उससे मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, या तो वो व्यक्ति आपके लाइफ से थोड़ी दूर जा रहा है जहाँ पे आप उनसे जल्द नहीं मिल पाओगे, या फिर वो बहुत करीब है और आप चुटकी में उनसे मिल सकते हैं। बस आपको कुछ तैयारी करने की देरी है और आप उस व्यक्ति से जल्दी मिल सकते हैं। द नेक्स्ट कार्ड फॉर इज इनर सोल स्पीक्स। तो अभी तक आपने बहुत समझौते से बात की है या फिर अंडरस्टैंडिंग दिखाई है, लेकिन अभी टाइम आ गया है कि आपकी दिले ख्वाहिश जो है वो आप पूरी करें। तो अगर आपको लग रहा है कि यही सही मौका है जब आपको दिल खोल के बोलना है। क्या होता है कि कई बार जब शादी होती है तो
मोस्टली फेमिनाइन एनर्जी जो होती है उनको बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, या फिर कई बार रिलेशनशिप में कोई एक कॉम्प्रोमाइज़ करता है किसी दूसरे की खुशी के लिए। तो अब रास्ता आ गया है, अब वो तरीका आ गया है, टाइम आ गया है जब आप अपने दिल का हाल बोल दें कि मैंने क्या खोया है, क्या पाया है, मुझे क्या चाहा है और मैं क्या चाहता हूँ, चाहती हूँ। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है टफ रोड। तो ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं है, शायद वो आपका कहाँ ठुकराए या फिर आपका कहाँ स्वीकार ना करे। सो समवेयर ये बैटल चल रहा है कि आपने बहुत सहन किया है और ये जो वक्त चल रहा है वो हीलिंग का वक्त चल रहा है, और किस तरह से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। साथ आना ये दूर की बात है, लेकिन अगर वो एटलीस्ट समझे कि आप किस तकलीफ़ से गुजरे हैं तो आपके दिल को शांति मिल सकती है। फाइनल जो कार्ड है आपके लिए वो है बिटर एंगर। तो इसका मतलब है दूसरे ओरेकल डेक से कि अभी भी आपका गुस्सा शांत नहीं हुआ है, वो समझने के लिए रेडी नहीं है, या फिर आपको समय मुहैया नहीं करा रहा है। जैसे हम होते हैं ना कि बड़ी कंपनी के मालिक से हम मिलना चाहते हैं, वो मालिक कहता है कि अभी टाइम नहीं है, थोड़ी दिन बाद आओ। तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्सा बहुत आता है। तो ये गुस्सा अभी आपके ऊपर हावी है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। सो समवेयर यू आर इन ट्रबल सिचुएशन, ट्रबल रिलेशनशिप जो हमने पहला कार्ड देखा, और कैसे इससे आगे बढ़े इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो इतना रीडिंग आपके लिए। आई होप इट रेजोनेट्स। थैंक यू, गॉड ब्लेस।